ज्ञान तो बहुत सुन रखा है, सुबह से भी सुने हैं। मुरली तो रोज ही सुनते हैं। और आज की तो खास जो होती है वाणी, अव्यक्त वाणी, तो उसमें जो है एक्स्ट्रा पावर भरा रहता है और बहुत सारे माल होते हैं अव्यक्त वाणी में। तो जैसे आज बाबा ने कहा, जो माया के चक्कर में आएंगे वो चकनाचूर हो जाएंगे। तो माया के चक्कर में कैसे आते हैं? कोई ना कोई कारण होता है, परिस्थिति आती है और उसके वश हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। लेकिन कई जो है माया के रूप पहचानते हैं, प्रत्यक्ष है, दिखता भी है। लेकिन कई माया के सूक्ष्म रूप हैं जिसे हम पहचान भी नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। तो उसको कैसे परखें? उसके लिए वैसे तो दिव्य बुद्धि सबकी है, तभी तो ज्ञान रतन ठहरा है सबकी बुद्धि में। आप सब बाबा के बच्चे, विशेष आत्मा, महान आत्मा जो भगवान को पहचाने। तो उस माया के सूक्ष्म रूप को कैसे पहचाने जो हमारी स्थिति को खराब कर देता है, अधीन हो जाते हैं, परिस्थितियों में बस हो जाते हैं माया के। तो उसके लिए हमें अपने आप पर जो है अटेंशन सदा ही देते रहना, कर्म करते हुए। तो यहाँ इस ज्ञान में है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं कि सिर्फ योग ही करते रहे, योग के साथ जो है सेवा भी है, क्लास भी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सब कुछ करते हुए भी अपने ऊपर अटेंशन, तो वो कैसे रखे? ऐसे तो रोज ही सभी ज्ञान योग करते हैं, और जब कोई बात या परिस्थिति आती है तो उसमें स्थिति हिल जाती है। तो मुख्य कारण जो है कोई ना कोई शक्ति की कमी। तो उसको भरने के लिए जैसे रोज योग भी कर रहे हैं, रोज क्लास भी सुन रहे हैं, लेकिन रोज का योग एक जैसा नहीं होता। कभी बहुत अच्छा योग होता है, कभी मध्यम भी होता है और कभी ना भी होता है। लेकिन कर्म योग निरंतर, जैसे सब कुछ करते हुए, सुना है ना, राजा जनक का मिसाल देते कि इतना बड़ा राजपाट संभालते भी अटेंशन कहाँ था? कहाँ था अटेंशन? कहानी सुनिए ना, राजा जनक का अटेंशन कहाँ था? इतना बड़ा राजपाट संभालते हुए भी उनकी बुद्धि उपराम थी। दूसरा जो है, उनकी बुद्धि स्वयं अपने स्वयं पर, अर्थात अपने अंदर आत्मा पर अटेंशन था। तो वैसा ही अटेंशन हमें भी अपने ऊपर रखना है, क्योंकि मैं आत्मा शरीर के द्वारा सब कुछ कर रही हूँ, संभाल रही हूँ, लेकिन अटेंशन सब कुछ करते हुए भी अपनी आत्मा पे। तो आत्मा ही सब कुछ करती है वास्तव में। सोच रही है तो आत्मा ही सोच रही है, लेकिन क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है वो भी स्वयं के ऊपर। तो बस ध्यान रखने की बात है। तो यही जीवन मुक्ति का मार्ग, जीवन मुक्त अवस्था, यही जीवन ब्राह्मण जीवन में बनाना है। प्रैक्टिकल तो सतयुग में होगा, लेकिन अनुभव तो यही करना है, बनाना भी यहाँ ही ऐसा जीवन है। तो बस अपने ऊपर ध्यान रखने की बात है।
और मुख्य जो है सबसे पहले मन के संकल्पों पे ध्यान हमेशा रखना कि हमेशा हाथ भले कर्म कर रहा है लेकिन मन कहाँ जा रहा है, मन क्या सोच रहा है। और जहाँ मन जाता है तो उसके पीछे बुद्धि भी जाती है। तो बस अटेंशन रखना है, मन बुद्धि हमारी कहाँ जा रही है और क्या सोच रही है, किसमें फंसी है। तो रोज अटेंशन देते रहना है तो हमारा पुरुषार्थ, हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर परिस्थिति भी आती भी है तो भगवान कहते हैं ना, जितनी ऊंची हमारी स्थिति होगी परिस्थिति आएगी और चली जाएगी। तो हमारी स्थिति ऊंची होगी तब तो परिस्थिति नीचे हो जाएगी। तो इतनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, सभी ब्राह्मण आत्माएं लगे हैं। जो आज भी बाबा ने कहा यथाशक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार कर ही रहे हैं। लेकिन क्या कहा, मुख्य बात समय की गति तो जा रही है लेकिन हमारे में कितना परिवर्तन आया है वो देखना है। समय बहुत फास्ट गति से जा रहा है। तो पुराना साल चला गया, नया साल आ गया इतनी जल्दी, लेकिन हमारे में अंदर इतना परिवर्तन और कहाँ तक आया है। तो या तो जहाँ के वहीं अटके हैं, ना आगे ना पीछे। तो बस रोज चेक करते रहना, उसके लिए कर्म करते हुए अटेंशन अपने मन के संकल्पों पर बस ध्यान देंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत होता है मन के संकल्पों से। सब चीज दुनिया में जो दिखाए बापूजी के 3 बंदर लेकिन यहाँ 5 है। वो कैसे? आँख के लिए बताया, क्या बताया? कान के लिए, मुख के लिए, यह 2 ऐड किया है। सबसे पहले हमारा मन, हमारी विचार शक्ति, हमारे संकल्प, शुरुआत तो सब वहीं से होता है ना। फिर आता है कर्म में। तो कर्म में आया, परिस्थिति आई, संकल्प चल गया तो वहां तक अगर सीमित रह गया तो चलो अपने अंदर की स्थिति पता चलती है। संकल्प चल रहा है व्यर्थ, परिस्थिति आई उस अनुसार चल रहा है तो अपने मन के अंदर तक ही। लेकिन जहाँ एक्ट में आ जाते हैं, चाहे वो जुबान से चाहे वो हाथ से, तो जब एक्ट में आ जाता है, रिएक्शन में आ जाते हैं तो दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर संकल्प तक ही चलाते हैं तो अपने अंदर की स्थिति खराब होती है, अपने तक ही सीमित रहता है। लेकिन जहाँ एक्ट में आते हैं तो दूसरों की भी स्थिति खराब कर देते हैं। मान लो जैसे गुस्सा, चाहे वो जुबान से चाहे हाथ से, तो अपनी तो हुई और दूसरों की भी। इसलिए कर्म जो भगवान ने कहा, कर्म जो है पत्थर की लकीर, कभी मिटती नहीं है। तो इसीलिए अटेंशन जो है देखा जाए तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों पे ही दे रहे हैं। अटेंशन रखने की बात है। हम जो है जैसे पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या कोई यानी घर परिवार चला रहे, संभाल रहे, तो उसमें ज़्यादा अटेंशन बुद्धि रहती है क्योंकि वो स्थूल है, प्रत्यक्ष है। तो उसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार भी है, तो उसमें आदत भी बनी है ध्यान देने की, रखने की, करने की। लेकिन जब भगवान ने बताया कि अटेंशन किस पे रखना है तो समझ आ गई
अटेंशन रखना है, अपने आप को सुधारना है, परिवर्तन लाना है। तो कहाँ रखना है अटेंशन? अपनी आत्मा पे। मैं आत्मा क्या देख रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या कर्म कर रही हूँ, यही अटेंशन। ऐसे नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ करते हुए अटेंशन देगी। बाबा तो रोज ही मुरली में बताते रहते हैं, आज भी कितनी सारी पॉइंट बताई, लेकिन मुरली भी सब एक साइड हो जाते हैं। जब परिस्थिति आती है, चाहे कितना भी बुद्धि में ज्ञान हो, लेकिन सब साइड हो जाता है और वो बातें ही सामने दिखता है, वो व्यक्ति ही सामने दिखता है जिससे परिस्थिति आए। तो परिस्थितियों को जो आए हुए, चाहे व्यक्ति से आए, चाहे वस्तु से आए, चाहे प्रकृति से आए, उसके लिए सबसे मुख्य जो पुरुषार्थ है, जो बाबा ने पहला पाठ पढ़ाया, आत्मा का समझना, देखना, दोनों ही। सिर्फ समझने से नहीं, सिर्फ देखने से भी नहीं, अनुभव करने से, अर्थात प्रैक्टिकल में लाने से, तब ये सिद्ध हो सकता है कि हम जीवन में आए हुई परिस्थितियों को पार कर सकते। ऐसे तो सभी पार करते, दुनिया वाले अज्ञानी आत्मा रोध होके पार करते, और ज्ञानी आत्माएं कोई जो है 1 सेकेंड में नंबर हुआ आत्मा जो 1 सेकेंड में पार कर लेते, कोई आधे घंटे में पार करते, कोई घंटे में, और किसी को पार करने में महीनों लग जाते हैं, और किसी को परिस्थिति पार करने में साल भी लग जाए तो भी नहीं जाता है। माना उस परिस्थितियों में डूब जाते, बस हो जाते, फिर छोड़ के बैठ ही जाते कि हमसे नहीं होगा, किनारा कर लेते, तो हार कर बैठ जाते। तो बाबा ने कहा है कि जो सेकेंड में वो स्थिति बनानी है कि सेकेंड में पार करना, आएगी, अंत तक आएगी परिस्थिति, माया वो अंत तक आएगी, लेकिन उसको खत्म करने के लिए, पार करने के लिए सेकेंड में, मिनट में, उसके लिए यही जो है मुख्य बात, आत्मा का अभ्यास जितना होगा उतना हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे और परिस्थितियों को पार कर सकेंगे, क्योंकि यही जो है पहला पाठ सो अंत का पाठ। चाहे वो जीवन में कोई प्यारा व्यक्ति चला जाए, उसमें भी आत्मा का अभ्यास वो भी काम आएगा। अगर कोई बातें आती है व्यक्ति से, उसमें भी आत्मा का अभ्यास इसलिए मुख्य जो ड्रामा का भी कि बिंदी लगाओ, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। तो व्यक्ति से आया भी है बातें, तो उसमें भी कल्याण है, तो फुल स्टॉप। तो मैं आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, और मेरा पिता परमात्मा भी बिंदी। इसीलिए बिंदु रूप का ज्यादा अभ्यास करेंगे तो बिंदु लगा पाएंगे। उसे भी बाबा रोज यही वरदान दे रहे, बिंदु रूप में स्थित रहो तो बातें आएगी और चली जाएगी। ओम शांति। बाकी सभी तो ज्ञानी आत्मा है, सभी तो जानते ही बाबा ने इतना सारा ज्ञान दे रखा है। दीदी सुनाए, क्लास कराए, सभी का तो कोर्स हो रखा है, सभी पुराने। और सबको क्या अच्छा लगता है, अपनी मन पसंद हॉबी कोई तो होगी ना जीवन में, इस ज्ञान में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है?
प्राप्ति लगती है इससे कि उसमें फायदा है। हाँ, प्राप्ति है। Instant और हो जाती है। अच्छा लगता है जिससे, अच्छा क्यों लगता है? जिससे रस मिलता है, वही चीज अच्छा लगता है ना। तभी रसगुल्ला भी अच्छा लगता है क्योंकि रस मिलता है। वैसे योग लगाना अच्छा लगता है, उसमें भी रस है, परमात्म प्रेम का रस जो आत्मा फील करती है। और वो रस जो है प्रेम रस, किसी संबंधों में भी नहीं मिला होगा जो भगवान से मिल रहा है। तो जिसने वो रस का टेस्ट कर लिया ना, वो उसके बिना रह ही नहीं सकता। और जिसने टेस्ट किया है वही जाने। तो यही टेस्ट औरों को भी कराना है। जो उसमें डूबे हैं ना रस में, उसी को अनुभव है। और जो नहीं डूबे हैं तो उसको अनुभव कराना है। तो अभी लगता है आधा ही डूबे हैं, हम पूरा नहीं डूबे हैं। माना हमसे दूसरों को अनुभव हो, मुख से सुनाने की जरूरत नहीं। जो भगवान कहते अपने प्रैक्टिकल अनुभव से, अपने प्रैक्टिकल जीवन से दूसरों को शिक्षा मिल जाए, ज्ञान मिल जाए और आत्माएं खींच के आ जाए। आज अगर हमारे संबंधी नहीं चलते तो जरूर हमारे में ही कमी है। नहीं मानते तो जरूर हमारे में ही कमी है। अगर हमारे में देखेंगे, अनुभव करेंगे, तभी तो वो खींच के आएंगे। तो अब अपने को भरना है ताकि हमारे संबंधी भी अनुभव करें। तो अनुभव क्या करें? जब हमारे जीवन में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखेंगे तब तो अनुभव करेंगे ना। तो इसलिए अब जो है देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल परिवर्तन देखना चाहते हैं। चाहे दुनिया की आत्मा हो, चाहे संबंधी। बहुत बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन अब देखना चाहते हैं और वो देखकर अनुभव करके ही आएंगे। तो आप सब चाहते हैं कि हमारे सभी सहयोगी बन जाए, सभी ज्ञानी तू आत्मा बन जाए, हमारे सारे संबंधी भी। तो उसके लिए सबसे पहले खुद का परिवर्तन लाना होगा। खुद में हम जब खुद अनुभव करेंगे तभी हम दूसरों को भी करा सकेंगे। इसलिए पहले स्वयं में परिवर्तन, फिर विश्व परिवर्तन होगा। इसलिए स्वयं पर अटेंशन सदा देते रहना है। यही मुख्य पुरुषार्थ है। सबसे पहले अपने मन के संकल्पों पर और अपनी आत्मा पर विशेष अटेंशन रखना है। तो हमारा जीवन सीधा मार्ग पे जाएगा। और अगर इधर उधर देखने लगेंगे तो फिर मंजिल जो है भटक जाएंगे। मंजिल जो है प्रत्यक्ष है, लक्ष्य भी दे रखा है, लेकिन मंजिल तक समय से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए समय पे पहुंचना है तो अपने पर अटेंशन। अच्छा, ओम शांति।